हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अभी पहली बार माँ बनी हैं और अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो उसको बनाने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि मैम फार्मूला मिल्क किस तरह से बनाना चाहिए, हमें पाउडर वाला दूध बच्चे के लिए किस तरह से बनाना चाहिए, क्या क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि बेबी जब होता है तो वो लगभग 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही डिपेंड होता है। या तो वो माँ का दूध पीता है और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि माएँ अपना भी फीड कराती हैं और उसके साथ साथ फार्मूला मिल्क भी देती हैं। और कई बार किसी ऐसी कंडीशन में जिसमें माँ का दूध बच्चे को ना दिया जा सके या ना बन रहा हो तो हमें सिर्फ फार्मूला मिल्क ही देना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है कि सही फार्मूला मिल्क का चुनाव करना। जब आपको अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। उसकी राय लेने के बाद ही जो सब वो रिकमेंड करें आपको वो वाला आप फार्मूला मिल्क दे सकती हैं। मेरे घर में भी ब्रेस्ट फीड कराने के साथ साथ चाहे मैं हूँ या घर में और भी कई महिलाएं हैं तो उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क भी दिया है। जिससे जब हम किसी टाइम बाहर जा रहे हों या कई बार ऐसा होता है कि हम चले गए, बच्चा घर पे है, तो ऐसी कंडीशन में कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए 2 फार्मूला मिल्क, एक नेस्टोजन और एक लैक्टोजन, ये दोनों फार्मूला मिल्क मेरे यहाँ घर में जो भी कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, सबको मिला के तो किसी बच्चे को नेस्टोजन सूट किया और किसी को लैक्टोजन, और ये दोनों ही डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दूसरी चीज़, जब आपको फार्मूला मिल्क बनाना हो तो कुछ चीज़ें आपको पहले से तैयार करके रखनी है। फार्मूला मिल्क सबसे पहले आपको अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लेना है। 0 से 6 मंथ का अलग आता है, उसके बाद अलग आता है। उस तरह से आप मेडिकल स्टोर पे या किसी शॉप से आप ले रहे हो वहाँ से बता के उस तरह से आपको फार्मूला मिल्क लेना है। उसके बाद जब आप बनाने चलें तो दूध की बॉटल और दूध का जिसमें जो पानी में बनाना है वो पानी, ये सभी चीज़ें आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। दूध की बॉटल को अच्छे से स्टेरिलाइज़ होना चाहिए कि दूध बनाते वक्त उसकी सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, आपने 1-2 बार 3 बार उस बॉटल में बना कर दिया है, बार-बार आप उसी में दे रही हैं, तो ऐसे में बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें पेट की आ सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एकदम साफ़ बॉटल हो। और दूसरी चीज़, पानी ऐसा हो जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो। उबला हुआ पानी, पहले आप उसको एक बर्तन में ज़्यादा सा पानी आप उबाल लें, लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी खूब अच्छे से आप उबाल लें और उसके बाद 5 से 7 मिनट तक जब वो उबल जाए उसके बाद आप इतना गुनगुना रहने दें कि उसे बच्चा आराम से पी सके। क्योंकि ठंडा दूध बच्चे के लिए नुकसान भी करेगा, उससे बच्चे को गैस भी बन सकती है और बच्चे को टेस्टी भी नहीं लगेगा। वो पानी इतना गर्म रह जाए जिससे बच्चे का मुँह ना जले, तब आप उसको एक बॉटल में भर के रख लें, एक थर्मस में भर के रख लें जिससे वो पानी गर्म रहे, वो वाली बॉटल आप लें। तो फिर ये पानी आपको बार-बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, उतना गर्म रहे। हम लोग ऐसे ही करते थे। तो अगर आपको 30 ml पानी देना है, 30 ml पानी में आपको 1 स्कूप डालना है। वो स्कूप जो होता है उसी फार्मूला मिल्क के पैकेट के अंदर ही वो स्कूप आपको मिल जाएगा। उसी से आप नाप के 1 स्कूप आप डाल दें 30 ml में। 30 ml के बाद अगर आपको 60 ml पानी लेना है तो उसमें 2 पड़ जाएगा। मतलब 30 ml के हिसाब से जैसे-जैसे आप बढ़ती जाएँगी उतना स्कूप आप बढ़ाती जाएँगी। ये क्वेश्चन मुझसे कई लोग करते हैं कि मैम कितने चम्मच हमको फार्मूला मिल्क डालना है? तो जो चम्मच उसमें पड़ा होता है उसी से ही आपको 30 ml के हिसाब से बढ़ाते जाना है और नापते जाना है जितना आपका बच्चा पी लेता हो। ये आपको करना है। और उसके बाद जब आपने डाल दिया उसमें फार्मूला मिल्क तब फिर उसके ढक्कन को आप अच्छे से कसें और उसका कैप लगाएँ और उसके बाद उसको हिलाएँ अच्छे से। इतना हिला दें कि उसमें कोई भी गाँठ ना रह जाए, पूरा दूध अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और ये ध्यान रखें कि आप अपने हाथ, बहुत सारे लोग करते हैं कि निप्पल के छेद पे हाथ रख के फिर ऐसे-ऐसे हिलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे आपका हाथ बार-बार उसमें टच होगा। उसका कैप पूरा लगा दीजिए जिससे आप जब उसको हिलाएँगी तो दूध उससे बाहर नहीं आएगा।
और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि जब आप बच्चे का दूध बनाने चलें तो आपका हाथ भी पहले से एकदम साफ़ होना चाहिए, क्योंकि आप बॉटल छुएंगी, पानी डालेंगी, उसमें से दूध का पाउडर निकाल के डालेंगी, सभी चीज़ें आप हाथ से छूने वाली हैं, तो आपका हाथ भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद ही आपको दूध बनाना शुरू करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, आप दूध बनाने के बाद जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगी तो वो दूध आपको 15 मिनट में ख़त्म कर देना है। अगर कभी-कभार ऐसा होता है कि आप नहीं जान पाई कि बच्चा अभी नहीं भूखा और आपने दूध बना लिया और वो दूध बच गया, तो अगर आधे घंटे के अंदर बच्चा वो दूध ख़त्म कर दे रहा है, अच्छा आधे घंटे में वो दूध ठंडा भी हो जाएगा, तो जैसे अगर आप 15 मिनट के लिए आपने रखा और 15 मिनट के बाद उस दूध को पिला रही हैं, तो आपको फिर से गुनगुना करने के बाद ही पिलाना है, वरना बच्चे के लिए नुकसान भी करेगा, बच्चे को टेस्ट भी नहीं सही से आएगा। उसको फिर से गुनगुना करके पिलाएं। और अगर आधे घंटे के अंदर बच्चा दूध नहीं पीता है, आधे घंटे से ऊपर हो जाता है, तो फिर आपको वो दूध फेंकना पड़ेगा। फिर आप उसको दोबारा वो दूध मत पिलाइएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक दूध रखने से फिर वो दूध पिलाने लायक नहीं रह जाता है और उसे आप पिलाएंगे अगर तो बच्चे को पेट में कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रही हो। और बॉटल को अच्छे से आपको साफ़ ज़रूर करना है। आप ये भी कर सकती हैं कि 3 से 4 बॉटल कम से कम रखें और उसको एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में आप सारी बॉटल को अच्छे से धुल के, ब्रश से साफ़ करके धुल के स्टरलाइज़ कर लें, खूब बॉयल कर लें अच्छे से। और ऐसा करने से 3-4 बॉटल रहेगी तो आपके दिन में भी आराम से चल जाएगी। आपने एक बार शाम को कर लिया तो आपकी रात भी आराम से कट जाएगी और आप साथ-साथ में अपना ब्रेस्ट फीड भी आप करा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।